जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो जैसा कि आपको पता होगा, प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 चल रहा होगा। उसी के उपलक्ष्य में मैं लेकर आ चुका हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का क्लास 10 चित्रकला का वायरल क्वेश्चन पेपर। ये बहुत सारे स्कूल में हो चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। ये वायरल पेपर आपके एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये स्टूडेंट पेपर का कोड 830 RAW कोड है, बिल्कुल वायरल कोड है, जो कि बहुत सारे स्कूल में आ रहा है सेम, ठीक ना। तो अगर आपका भी पेपर होने वाला तो इस पेपर को तैयारी करके जाते हैं तो 70 में 70 नंबर आ सकता है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा 2025-26 में, जो 26 में यानी कि जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 से स्टार्ट होने वाला 18 फरवरी से, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आने वाला चांस है। 90% चांस है कि वहाँ से क्वेश्चन ये पूरा आ जाए, ठीक ना। तो स्टूडेंट, इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ। आप सभी को एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाने वाला हूं। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और कैसे आपको हल करनी है, ऑल टू ऑल जानकारी देंगे और 70 नंबर इस वीडियो में आपका फाइंड करवा देंगे। तो यहाँ पर अनुक्रमांक, यहाँ पर नाम बनना, उससे पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर समय आपको 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 70 नंबर का दिया जाएगा। चित्रकला का पेपर है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर यहाँ पर कुछ बोला है फिगर वाला, आप लोग समझ लीजिएगा। सीधे यहाँ पर बोला खंड का, इस खंड में आलेखन तथा प्रावधिक कला है, और जिसमें से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जो कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आपको OMR शीट पे करनी होगी, ठीक ना। तो कैसे करनी है, चलिए ऑल टू ऑल बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आलेखन शब्द दिया है। देखिए, प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प है, जिसमें सही उत्तर चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में OMR शीट पे लिखनी होगी। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से एक आपका राइट होता है। प्राथमिक रंग आप सबको आपका कौन सा है, तो ये है आपका बैगनी, बैगनी कह रहे हैं, ये लाल है, ठीक है। सी आपका लाल है। तो ऐसे ऐसे आपको हल करके ऑल टू ऑल बताता हूँ। दूसरा बोला कला शब्द की भाषा का, भाई तो कला, दूसरे का आपका सही उत्तर होगा संस्कृत भाषा का है। तीसरा बोला पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता होगा, तो आपको पता होगा कि नारंगी रंग बनता है। ये आपका तीसरे का ए होगा। तो ऐसे ऐसे हल करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, बहुत आसान शब्दों में। फिर सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, सबको पता होगा कि 7 रंग होला। अच्छा क्वेश्चन देखिए, पारदर्शी रंग कौन सा होता है, सबको पता होगा कि पारदर्शी रंग कौन सा होता है, तेल वाला रंग जो होता है पारदर्शी रंग होता है। छठवा देखिए, कौन सा रंग गर्म है, यानी कि कौन सा गर्म रंग होता है। तो छठवें का आपका सही उत्तर होगा क्या, जल्दी बताइए, पीला। रेखा किससे कहते हैं, तो रेखा किससे कहते हैं, सातवां का आपका राइट उत्तर होगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, ठीक है। तो 7वें का भी आपका सही उत्तर होगा। समझ में आ रही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर आपके सामने 8वां वाला क्वेश्चन बोला है, सर्वश्रेष्ठ पेंसिल कौन सी मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ। तो बोल रहा है इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो राइट उत्तर होगा HB होगा। ये आपका HB वाला जो रहेगा आपका B का सही उत्तर होगा। 9वां देखिए, पेंसिल का काला भाग से निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है, तो स्टूडेंट इसका जो राइट उत्तर होगा ग्रेफाइट से होता है। ये आपका राइट उत्तर ये होगा। 10वां देखिए, सबसे अधिक कंपन गति किस रंग से होती है, तो 10वां का सही उत्तर होगा आपका बैंगनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा भाई, लाल रंग का प्रतीक क्या, तो लाल रंग का प्रतीक क्या होता है, जल्दी बताइए। तो ए प्रेम का होता है, ठीक है, आपको पता होगा। 11वां का ये राइट उत्तर होगा। बराबर बोल रहा, लेपिस लाजुली से बनता है, लेपिस लाजुली से बनता है, क्या बनता है, जल्दी बताइए। डी, नीला रंग, आपका सही उत्तर होगा नीला रंग। प्रिज्म से आविष्कारक कौन थे, प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे, 13वां का आपका सही उत्तर क्या होगा, न्यूटन थे। ये आपका राइट उत्तर 13वां का ए होगा। कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। एक ही रंग के विभिन्न तान कहलाती है, तो एक ही रंग की विभिन्न तान कहलाती है, क्या कहलाती है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी स्टूडेंट। राइट उत्तर होगा मोनोक्रोम, राइट 14वां का ये होगा। ललित कला कितने प्रकार की होती है, तो ललित कला कुल आपको पता होगा कुल कितने प्रकार की होती है, तो इसका राइट उत्तर होगा 5, यानी कि कुल 15वां का क्या होगा, बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, फिर 16वां क्वेश्चन बोल रहा है, नीले रंग का विरोधी कौन सा रंग होता है,
तो नीले रंग का विरोधी कौन सा रंग होता है? 16वां का आपका सही उत्तर होगा ए, नारंगी होता है। तो नीले का विरोधी रंग कौन सा? नारंगी होता है। समझ में आ रही है? फिर अगला बढ़ जाते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन बहुत मजेदार वाला क्वेश्चन बोला है। 17वां देखिए, प्रकाश का गुण कैसा होता है? तो प्रकाश का गुण सबको पता होगा कैसे होता है। राइट उत्तर होगा रंग होता है। तो भाई प्रकाश का रंग कैसा होता है? रंग होता है। फिर आपके साथ देखिए, सबसे हार्ड कठोर पेंसिल है सब 18वां बोल रहा, तो बोल रहा है क्या? सबसे हार्ड कठोर पेंसिल है कौन सा? तो सही उत्तर होगा ए, यच, आपका राइट उत्तर होगा। 19 वाला देखिए, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? 19 वाला आपके सामने क्वेश्चन बोला, तो राइट उत्तर आपके सामने होगा बी, ठंडा। ये राइट उत्तर होगा ठंडा। फिर 20 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा होता है? लास्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने बोल चुका है। तो निम्नलिखित में सबसे मोटा ब्रश कौन सा होता है? जल्दी बताइए। तो राइट उत्तर होगा ए, 6। ठीक है, तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए जो कि आपको ओ या मार्कशीट पे करना है। 20 नंबर आपका यहाँ फाइनल हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई अभी तक जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, खंड खा, सभी खंड के प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन द्वारा अथवा प्रावधिक कला में केवल एक ही करना है, यानी कि केवल आपको एक ही करना। यहाँ पर आपके सामने बोल रहा प्राकृतिक दृश्य का चित्रण। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने बोल रहा 21 वाला, अपने ड्राइंग शीट पर एक ग्रामीण दृश्य का चित्रण 20 गुणे 25 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई जो होना चाहिए 20 सेंटीमीटर होना चाहिए और चौड़ाई 25 होनी चाहिए, से सृजित है, जिसमें मानव या पशु आकृति होना चाहिए। इससे जल रंगों का पेस्टल का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जल रंगों का बोल रहा है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदु को ध्यान दें, जैसे सही रेखांकन एवं परिपेक्ष होना चाहिए, सही एवं उपयुक्त संयोजन होना चाहिए, उपयुक्त सौम्य रंगों का चयन करें, सामान्य प्रभाव पर आकर्षण हो। तो कहने का मतलब मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 नंबर ओ 55, यानी कि 30 नंबर आपका यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य में मिल ही जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं? तो चाहे ये करना आता तो ये करे, अथवा आलेखन करके दिया, आलेखन यानी अथवा करके देता, चाहे ये करने नीचे वाला। जैसे 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक सुंदर आलेखन की रचना कीजिए, जिसमें कमल, पुष्प, पत्तियां, कली तथा तितली हो। किन्हीं 3 सुसंगत जल रंगों का प्रयोग करके उसके पूर्ण कीजिए। तो आपको पता हो, जैसे आलेखन बनाते समय निम्नलिखित बिंदु पर ध्यान दें। तो क्या ध्यान दें? इकाई की मौलिकता होना चाहिए, लयात्मक रेखांकन होना चाहिए, रंगों का चयन होना चाहिए, सामान्य प्रभाव होना चाहिए। तो ये सब करेंगे तो यहाँ पर 10, 10, 20, 20 पर 25, यानी कि 25 नंबर आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। ठीक है, 30 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो चाहे ये करना आपको, चाहे वो करना। फिर आपके सामने प्रावधिक कला करना ही नहीं है, सीधे आपका स्मृति, फिर खंड खा देखिए, जो कि आपका 20 नंबर का देता है। 22वां देखिए, इस प्रश्न में भाग में आ तथा बा में दोनों में एक ही खंड करना। जैसे तो निम्नलिखित में किसी एक स्मृति चित्र को चित्रण करें जो कि पेंसिल की सहायता से सेट करना है, जो कि कम से कम 15 सेंटीमीटर से एक छोटा ना होना चाहिए। जैसे कप और प्लेट बनानी होगा, चाहे बाल्टी और मग बनाए, चाहे सुराही बनाए, केवल एक ही बनाना, आपका 20 नंबर फाइनल हो जाएगा। अब इसमें भी वही बोला कि साफ सुंदर बनाना। फिर आपके सामने बात देखिए, निम्नलिखित में किसी एक का केवल एक इसमें बनाना जो कि 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। जैसे 2 आम की पत्तियां सहित बनाना है, चाहे 2 टमाटर बनाओ, चाहे 2 केले बनाओ। ठीक है, इसमें से केवल एक ही बनाना, इसमें भी केवल एक बनाना, जो कि आपको यहाँ से 20, 40 नंबर फाइनल हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे ही करना, सब कुछ मिल जाएगा, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।